बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट में मुद्दे पर सुनवाई भी हुई। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा, तो वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने पराली जलाने के मामले में बयान दिया है। कहा कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है। देखिए, मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के जेरे गौर है और उच्चतम न्यायालय जो आदेश दे रहा है उन पर अमल भी किया जा रहा है। इस मामले में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। देखिए, सरकार या अधिकारी जो कुछ भी कर रहे हैं वो उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक कर रहे हैं, तो आदेशों की सभी को पालना करनी चाहिए। वहीं विज ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि जहां भी कांग्रेस जीत जाती है वहां ये ईवीएम खराब होने की बात नहीं करते। और मैं हुड्डा साहब से कहना चाहता हूं कि जहां से आप कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है और हम कोर्ट में जाएंगे दोबारा चुनाव कराने के लिए, तो ईवीएम तो वही है जहां से तुम्हारे एमएलए जीते हैं, पहले उनका रजिस्ट्रेशन करा के दोबारा चुनाव करा लो। वही तो ईवीएम है जहां से जीते हैं, वहां से कैसे जीत गए फिर? मीडिया से बात करते हुए विज ने कहा कि कांग्रेस को हर चीज से तकलीफ होती है। अब ये तो बड़ी मुश्किल हो गई कि काम करो तो इनको तकलीफ होती है, ना करो तो इनको तकलीफ होती है। अब इनकी तकलीफें तो दूर हो नहीं सकती, इनकी तकलीफें तो जनता ने दे दी इनको। तो 5 साल तो अब इनको हमने तो काम करना है और हमारे नए मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से सारे समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो उसकी इनको पीड़ा तो होगी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कुमारी सैलजा के सरकार पर दिए एक बयान पर पलटवार भी किया। कहा कि हमें समझ नहीं आता कि हम काम करें तो इन्हें दिक्कत और ना करें तो भी इन्हें दिक्कत। विज ने कहा कि इनकी तकलीफ तो दूर ही नहीं हो सकती। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट में मुद्दे पर सुनवाई भी हुई। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा, तो वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने पराली जलाने के मामले में बयान दिया है। कहा कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है। देखिए, मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के जेरे गौर है और उच्चतम न्यायालय जो आदेश दे रहा है उन पर अमल भी किया जा रहा है। इस मामले में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। देखिए, सरकार या अधिकारी जो कुछ भी कर रहे हैं वो उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक कर रहे हैं, तो आदेशों की सभी को पालना करनी चाहिए। वहीं विज ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि जहां भी कांग्रेस जीत जाती है वहां ये ईवीएम खराब होने की बात नहीं करते। और मैं हुड्डा साहब से कहना चाहता हूं कि जहां से आप कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है और हम कोर्ट में जाएंगे दोबारा चुनाव कराने के लिए, तो ईवीएम तो वही है जहां से तुम्हारे एमएलए जीते हैं, पहले उनका रजिस्ट्रेशन करा के दोबारा चुनाव करा लो। वही तो ईवीएम है जहां से जीते हैं, वहां से कैसे जीत गए फिर? मीडिया से बात करते हुए विज ने कहा कि कांग्रेस को हर चीज से तकलीफ होती है। अब ये तो बड़ी मुश्किल हो गई कि काम करो तो इनको तकलीफ होती है, ना करो तो इनको तकलीफ होती है। अब इनकी तकलीफें तो दूर हो नहीं सकती, इनकी तकलीफें तो जनता ने दे दी इनको। तो 5 साल तो अब इनको हमने तो काम करना है और हमारे नए मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से सारे समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो उसकी इनको पीड़ा तो होगी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कुमारी सैलजा के सरकार पर दिए एक बयान पर पलटवार भी किया। कहा कि हमें समझ नहीं आता कि हम काम करें तो इन्हें दिक्कत और ना करें तो भी इन्हें दिक्कत। विज ने कहा कि इनकी तकलीफ तो दूर ही नहीं हो सकती। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।